Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा के इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिला रहे थे कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी सेफ जगह है, तभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए आर्थिक अनुमान ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत इन दिनों अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। ये संकट 1991 तक चले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी बड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी और इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लंबे लॉकडाउन के चलते फाइनेंशियल ईयर के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। इससे पहले जून में वर्ल्ड बैंक ने 3.2% गिरावट का अनुमान दिया था। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के ग्रॉस मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। जीडीपी आर्थिक तरक्की और वृद्धि का पैमाना होती है। विश्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले की किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कंपनियों और लोगों को आर्थिक संकट झेलने पड़े हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी बुरा असर पड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ सालाना बैठक से पहले दक्षिणी एशिया के मौजूदा आर्थिक हालातों पर एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 में दक्षिण एशिया क्षेत्र में 7% की आर्थिक गिरावट आने की आशंका है। इस क्षेत्र को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा था और पिछले 5 साल के दौरान यहाँ सालाना 6% के आसपास की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन कोरोना वायरस ने सब बदल दिया है। हालांकि ताजा रिपोर्ट में ये आकलन किया गया है कि 2021 में ये अर्थव्यवस्था काफी सुधर सकती है, लेकिन ये सिर्फ 4.5% तक ही रह सकती है। यानी कि अगर अनुमान लगाया जाए तो 2019 और 2021 के बीच में ये कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। ये दिखाता है कि 2021 में भले ही आर्थिक वृद्धि दर बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये 2019 के मुकाबले कम ही रहेगी। यानी कि चालू वित्त वर्ष में हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। कोरोना वायरस के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, तब केवल जरूरी सामान ही मार्केट में मिल रहे थे। यानी कि लॉकडाउन की वजह से आयात, निर्यात और निवेश भी ठप पड़ गए थे। सिर्फ लॉकडाउन के चलते ही ये जीडीपी नहीं गिरी है, बल्कि अगर देखा जाए तो 2016 की नोटबंदी ने भी जीडीपी पर काफी असर डाला है। पिछले 3 सालों से यानी कि जब से 2016 में नोटबंदी शुरू हुई है, तब से 3 वर्षों से लगातार जीडीपी गिरती ही जा रही है। लगातार गिरती जीडीपी की वजह से भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी और बैंक NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए रखे गए 20 लाख करोड़ के पैकेज का फायदा जनता तक पहुंचाना और मांग और आपूर्ति की चेन को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अलावा रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष यानी कि 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है। वहीं गोल्डमैन ने 14.5% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9% गिरावट का अनुमान लगाया था।